नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एसएससी का फेवरेट टॉपिक भी है और जो आपके आगामी एग्जाम हैं, जैसे एचसीएस हो गया, ठीक है, एच स्टेट हो गया और कोई भी स्टेट के एग्जाम दे रहे हो आप, तो सभी के लिए ये क्या है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिसका नाम है जैन धर्म या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करवाने की, ताकि आपको क्या है आसानी से याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि पद्दकल में जैन मंदिर का जो निर्माण है वो किस वंश के द्वारा करवाया गया था, यानी कौन सा ऐसा वंश है जिसके द्वारा जो पद्दकल है ना, पद्दकल नाम एक स्थान का नाम है, वहाँ पे जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और एसएससीएमटीएस में एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। तो किसने क्या है इसका निर्माण करवाया था जैन मंदिर का, तो कौन सा वंश था, तो वो था राष्ट्रकूट वंश। कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश था, उसके द्वारा क्या इसका निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाए गए अन्य मंदिर कौन से हैं? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर है, पदकल में नवलिंग मंदिर है। चालुक्य वंश के द्वारा कौन से बनवाए गए थे? रावण फाड़ी गुफा है, ऐहोल की गुफा बोला जाता है। दुर्गा मंदिर भी कहाँ पे है? ऐहोल की गुफा में ही है, ठीक है। लाड खान मंदिर कौन सा है? ऐहोल में ही है। और चोल राजवंश के द्वारा कौन सा गया? वृद्धेश्वर मंदिर है तंजावुर में। विजयल्ला चोलेश्वर नरतामलाई में है। राजेश्वर है तंजौर में है। और बाला सुब्रमण्यम क्या कहाँ पे है? कन्नूर में है। ये क्या है, जो वंशों के द्वारा, जो राजवंश हुए थे उनके द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे, ये इंपॉर्टेंट मंदिर हैं या कोई भी निर्माण करवाया गया था इनका, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या है हर चीज़ के बारे में डिस्कस करने को मिलेगा कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए, कब हुए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है जो वो कौन थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा वर्धमान महावीर रहेगा। कौन रहेगा? वर्धमान महावीर रहेगा। चलिए अब जानते हैं महावीर जी के बारे में कि महावीर जी कौन थे। तो ये थे जो जैन धर्म के तीर्थंकर बोले जाते थे, जो इनके क्या है रचना करते थे या इस धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो टॉप स्थान था, ठीक है, तीर्थंकर, यानी जो इस मतलब जो जैन धर्म के बारे में जानने वाले जो स्पिरिचुअल थे, ठीक है, वो थे। तो जैन धर्म के बारे में जो महावीर थे वो लास्ट थे। क्या थे? लास्ट थे, ठीक है। तो वो कौन से नंबर के थे? वो थे 24वें नंबर के थे। कौन से? 24वें नंबर के थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली गणराज्य के जो क्षत्रिय कुंड था ना, वो क्षत्रिय समाज में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी ये जन्म से क्या थे? क्षत्रिय थे। क्या थे? जन्म से क्षत्रिय थे। और क्या है इन्होंने कि 30 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था? इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया था। किसके बारे में जानने के लिए? कि जीवन के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए, जीवन है क्या, जीवन का मूल लक्ष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, तो उस बारे में जानने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था? अपना ग्रह त्याग कर दिया था, यानी घर छोड़ दिया था। कब? 30 वर्ष की उम्र में। इनके पिता का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? राजा सिद्धार्थ था। क्या था? राजा सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। किसके पिता का? वर्धमान महावीर के पिता का। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशाला था। क्या था? त्रिशाला था। किसके? वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। इनका जो चिन्ह है, यानी इन्होंने जो जैन धर्म है उसमें क्या है चिन्ह दिए जाते थे। जो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, ऋषभ देव थे। सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। और 23वें नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ऐसे सबसे ज्यादा जो फेमस होने वाले कौन थे? एक तो जिसने स्थापना की थी इस धर्म, जैन धर्म की स्थापना करके पहले तीर्थंकर कौन बने थे? वो बने थे ऋषभ देव। कौन बने थे? ऋषभ देव बने थे। बाद में जो और ज्यादा फेमस हुए वो 23वें नंबर के कौन बने थे? पार्श्वनाथ, जो क्या थे? फेमस हुए थे। और उसके बाद जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर थे, ठीक है। फिर क्या था? इन्होंने 12 वर्ष, जो भाई 30 वर्ष के में क्या है अपना ग्रह त्याग कर दिया, और 12 वर्ष इन्होंने क्या की थी? कठिन तपस्या की थी। क्या की थी? कठिन तपस्या की थी। और कठिन तपस्या के बाद इन्होंने क्या है केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद जो इन्होंने जीवन का अनुभव लिया, सर्व ज्ञान लिया, वो क्या है 12 वर्ष की तपस्या के बाद लिया था। फिर इसके बाद आता है कि भाई ये इनके जो मोक्ष है, मृत्यु है, वो कैसे हुई थी, मतलब कब हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी?
वर्धमान महावीर की। और कहाँ पे हुई थी ये? पावापुरी में। और पावापुरी आज वर्तमान समय में कहाँ पे है? जो नालंदा आप नाम सुनते हो, बिहार में। ठीक है, वहाँ पे क्या है, जो इन्होंने क्या है अपना मोक्ष का प्राप्त हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इनके जो अनुयायी थे यानी शिष्य बने थे, स्टूडेंट बने थे। ठीक है, शिष्य कौन कौन थे? तो जो मतलब जो शिष्य तो वैसे बहुत ज़्यादा थे, तो जो मोस्ट फेमस उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो उस समय के भाई उनका ही प्रशासन चलता था, तो कौन थे? बिंबिसार था, कुणिक था, चेटक था। तो ये क्या थे उस समय के सबसे चर्चित। जैसे आज के समय में क्या है, जैसे अंबानी ने अपने लड़के की शादी की तो सभी बॉलीवुड उठ के चला गया, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो गए। तो आप क्या सुनते हो कि भाई अंबानी की शादी में ये लोग आए थे। आने वाले तो और भी बहुत हैं, कुछ ऐसे भी गुमनाम चेहरे हैं जो आके गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कर्स काम कर रहे थे। तो ऐसे ही क्या था कि वहाँ पे और भी बहुत लोग थे, पर जो फेमस थे ना उनके ये नाम है बिंबिसार, कुणिक और चेटक हैं। ठीक है, फिर इनके जो मतलब इन्होंने जो अपना शरीर त्याग किया, मोक्ष को प्राप्त हुए, उस समय क्या था जो इनके मानी जाती है, तो वो क्या था? कार्तिक की अमावस्या थी। कौन सी थी? कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन उन्होंने क्या किया था? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और जो मोक्ष की प्राप्ति के उपलक्ष्य में क्या करते हैं? ये महावीर जयंती और कौन सा त्यौहार मनाते हैं? दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। कौन सा मनाते हैं? दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। 599 ईस्वी पूर्व क्या था? इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं और क्या है इनके बारे में डिटेल कि वे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुए थे और उन्हें आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। यानी आधुनिकता जो मॉडिफिकेशन किया था ना, उसका धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? वर्धमान महावीर को। ये वह क्या थे? जंत्रिक वंश से थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्षत्रिय कुंड जो परिवार है उससे ये संबंध रखते थे। इन्होंने क्या है अपना प्रथम उपदेश विपुचाला पर्वत राजगृह में दिया था। क्या किया था इन्होंने? अपना जो पहला उपदेश दिया था ना वो कहाँ पे दिया था? राजगृह में दिया था। और कहाँ पे? विपुचाला पर्वत पर। चंद्रप्रभा 8वें तीर्थंकर थे। चंद्रप्रभा मतलब जो पद्म प्रभा है ये 6ठे थे और पार्श्वनाथ थे वो 23वें थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल करवाने की कोशिश ये है कि आपको उसी चीज़ से जैसे एक बार सुनोगे, एक बार खुद लिखोगे इन चीज़ों को, तो आपको क्या है जैन धर्म से मोस्टली जितने भी क्वेश्चन उठने की संभावना है या महावीर स्वामी से जितने क्वेश्चन उठने की संभावना है वो आपको पूरी हो जाएगी। और एक बार लिखने से आपको वो क्या है जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो थोड़ा समय ले रहा हूँ आपका, तो वो आपकी भलाई के लिए या आपके फ़ायदे के लिए ही ले रहा हूँ। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें भाई। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आप कमेंट करके नहीं बताते कैसी लगी कैसी नहीं। फिर है तीसरा क्वेश्चन आपका कि किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए थे? तो कौन सी थी? 35 वर्ष में, 27 वर्ष में, 33 वर्ष में या 30 वर्ष में? तो अभी मैंने बताया महावीर स्वामी ने कब अपना घर त्याग किया था, तो वो किया था 30 वर्ष की आयु में। कब किया था? 30 वर्ष की आयु में। देखो SSC-MTS 2022 में ये आया हुआ है। 30 वर्ष में क्या है इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। कब? 540 ईस्वी से क्या है 468 ईस्वी पूर्व तक इनका क्या है जो कार्यकाल रहा है। वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर मतलब माने जाते हैं। 42 वर्ष की आयु में क्या है इन्होंने जनौतिक धाम में साल वृक्ष से नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में क्या है इन्होंने पावापुरी राजगृह के पास क्या इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी मोक्ष को प्राप्ति हो गई थी। तो आपको हर डिटेल करवाई जाएगी, हर क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे क्या है थोड़ी थोड़ी करके आपको पूरी डिटेल एकदम आपसे बर्डन ना पड़े। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पावापुरी, क्योंकि अभी मैंने 2-3 बार इसका जिक्र कर चुका हूँ आपके सामने। तो पावापुरी में क्या हुआ था? भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपना क्या है शरीर त्याग दिया था। कहाँ पे? पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ पे है वर्तमान समय में? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। तो जो वर्तमान समय के नाम है ना उनको साथ साथ लेके चलोगे तो जल्दी याद रहेगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान माना जाता है। अब देखो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे?
ऋषभदेव, ठीक है। और उनका जन्म स्थान माना जाता है, तो उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? वाराणसी में है, द्वारका में है, अयोध्या में है या गया में है? तो जो पवित्र स्थान है वो कौन सा है? वो है अयोध्या। कौन सा है? अयोध्या माना जाता है, इनका जन्म स्थान है। और अयोध्या पहले ऋषभदेव और चौथे कौन से? अभिनंदन नाथ हैं, ठीक है। उनका जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। और किसका जन्म स्थान है अयोध्या? तो और है हमारे आराध्य श्री राम। कौन है? हमारे आराध्य श्री राम है, जो क्या है उनका जन्म भी कहाँ पे माना जाता है? अयोध्या नगरी में माना जाता है, ठीक है। और अयोध्या नगरी अभी वर्तमान समय में आप जानते हो कितनी ज़्यादा प्रचलित और फेमस हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, मतलब जिन शब्द का अर्थ क्या है जैन धर्म के अनुसार? अब जैन धर्म में जिन किसको बोला जाता है? अब जिन कई सबकी अलग अलग लैंग्वेज में, कहीं जिन का प्रयोग किसी एक जादू टोने के रूप में भी किया जाता है, जिन का प्रयोग किसी भी आत्मा के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। शब्द का प्रयोग मैं बता रहा हूँ आपको, सीजीएल में आया हुआ है ये 2020 में, ठीक है। तो जैन धर्म के अनुसार क्या है? तो क्या है? भगवान का, बंधन से मुक्त, योग्य और विजेता। तो राइट आंसर क्या रहेगा? विजेता रहेगा। क्या रहेगा राइट आंसर आपका? विजेता रहेगा। जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का जो अर्थ है वो क्या रहेगा? विजेता रहेगा, ठीक है। और क्या है? जैन धर्म 24वें तीर्थंकर का महान शिक्षक जिन्होंने जीवित रहते हुए सारा ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लिया था और लोगों को इसका उपदेश दिया था। पहले ऋषभनाथ थे और अंतिम भगवान कौन थे? महावीर थे। 5 सिद्धांत इनके कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। तो देखो, अहिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय रहना, अपरिग्रह करना और ब्रह्मचार्य का पालन करना। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आज भी हम वर्तमान समय में इनको फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो जैन धर्म का ही होना आवश्यक है, परंतु यदि हम अहिंसा ना करके, ठीक है, कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे अहिंसा करनी पड़ती है, पर कई कुछ हम अवॉइड करें, घर में क्लेश ना करें, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, अहिंसा घर में नहीं, परिवार लगा लो, चाहे अपने समाज में रह रहे हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखो, ठीक है। सत्य, हमेशा सत्य बोलोगे, कोई भी हमेशा जब भी सत्य बोलोगे तो संभावना ये रहेगी कि अहिंसा नहीं हो रही है, ठीक है। सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, सबके अलग अलग विचारधारा है। डिस्प्यूट कहीं भी पॉसिबल हो सकता है कि कहीं भी हो जाए डिस्प्यूट विचारों में, तो इस चीज़ का अलग महत्व है, ठीक है। फिर ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। अपने अपने जैसे भोजन के स्वरूप हैं, सभी धर्म से लगा लो, या आजकल वर्तमान में डाइटिशियन हो गए, ठीक है। और आप देखते हो कि जिम वगैरह जाते हैं बच्चे आजकल, तो वो डाइट लेते हैं, अलग अलग डाइट प्लान बनाते हैं। और एक जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उनको डाइट से कोई मतलब नहीं होता, घर पे ही जो सात्विक भोजन होता है उसको करके वो क्या है, अपनी दिनचर्या को कंटिन्यू रखते हैं और एक अच्छे शरीर का निर्माण करते हैं। कुछ जैसे शहरों में लगा लो, या आजकल तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस चीज़ का चलन हो गया कि एक हर बच्चा ये चाहता है कि एकदम से ही मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँ, पर वो मेहनत को स्किप करना चाहते हैं। तो ये ब्रह्मचार्य का पालन क्यों करवाया जाता था? ताकि सुबह मान लो आपने भोजन किया है, दोपहर को किया है, तो रात का कम भोजन करो, ठीक है। तो इस प्रकार के ब्रह्मचार्य का था कि एक दिन आपको जैसे व्रत रखना है, तो वो क्यों रखवाया जाता था? इसके पीछे बड़ी मानसिकता थी कि जब शरीर कंटिन्यू काम कर रहा है, हम डेली भोजन कर रहे हैं, तो एक दिन भोजन ना करने से जो पीछे की जो त्रुटियां हैं उनको वो, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें संडे मिलता है, कोई भी काम कर रहे हैं कंटिन्यू, संडे क्यों मिलता है? कि फ्री हो और पीछे का जो काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लें। वैसे ही हमारे शरीर को कंटिन्यू रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? भाई कौन सा स्थान है? ठीक है, तो सांची है, कोल्हापुर है, जसपुर है या रांची है? तो आप सभी को पता होगा, यदि स्तूप का नाम आया है तो सबसे वर्ल्ड फेमस स्तूप हैं वो कहाँ के हैं? वो सांची के हैं। गुंबद, अर्धगोलाकार गुंबदों का निर्माण करवाया गया है, यानी जो गुंबद टाइप से होते हैं ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा मस्जिद में या मंदिरों के ऊपर एक गोलाकार छतरी टाइप बना देते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है, उस बिल्डिंग के ऊपर बना होता है स्तूप टाइप में, ठीक है। तो वो लंबे समय से बना हुआ होता है। तो इसके लिए प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है? वो सांची है। और
ईंटों का एक गुंबद के आकार की क्या संरचना है जिसका उपयोग मतलब बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। किसका किया गया था? बुद्ध के अवशेष, जैसे उनके नाखून रखे गए थे, उनके बाल रखे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आज भी वर्तमान समय में इनके नाखून और बालों के अवशेष रखे गए हैं। अंडा संरचना के केंद्र में एक अर्धा गोलाकार क्या है? गुंबद होता है। ठीक है, सांची स्तूप का निर्माण क्या है? तीसरी शताब्दी के में किसने करवाया था? तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। और सांची के स्तूपों से ही क्या है, जो आप देखते हो, जो हमारे आज के वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो सांची के स्तूपों से लिया गया है। 1989 में क्या है, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्या किया गया था? विश्व धरोहर स्थल स्थापित किया गया था या घोषित किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है केसरिया स्तूप, शांति स्तूप, सांची के स्तूप या महास्तूप। इनमें से कौन सा स्तूप है जो सबसे बड़ा स्तूप है? तो मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करेंगे? वो लगाएंगे सांची का स्तूप, पर ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा केसरिया स्तूप। कौन सा रहेगा? केसरिया स्तूप रहेगा, जो कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? 1958 में के मोहम्मद के नेतृत्व में खुदाई की गई थी। कब की गई थी? 1958 में के मोहम्मद के द्वारा खुदाई की गई थी। कहाँ पे? बिहार में। तो वहाँ पे क्या है, इसकी खोज की गई थी। शांति स्तूप है, ये कहाँ पे है? लेह में है। कहाँ पे? लेह में है। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु गेमियो नाकामुरा द्वारा की गई थी। मतलब जो ये नाम है ना, जापान का है, तो सीधी सी बात है ये थोड़ा हमारे जो हम लेते हैं वो थोड़ा हमें अजीब लगेगा, पर क्या है इसका नाम? गेमियो नाकामुरा द्वारा करवाई गई थी 1991 में। सांची का स्तूप है ये रायसेन मध्य प्रदेश। इसका अशोक किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने इनका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? अब किसने लिखी थी? बुद्ध चरित्र। अब महत्वपूर्ण किताबों की जानकारी है वो मैंने एक दिन आपको मैं वैसे भी बता भी रहा था कि इनकी किताबें है ना बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनकी जीवनी लिखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं, जैसे सम्राट अशोक से भी है, बिंबिसार से भी है, हर्षचरित्र है जो हर्ष से रिलेटेड है। ठीक है, राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड है, चाणक्य से संबंधित भी किताबें हैं। ठीक है, और जो चालुक्य वंश से है, राष्ट्रकूट से है, तो इन सभी के ऊपर क्या है, ग्रंथ या किताबें लिखी गई हैं। तो उनकी अब वैसे ही पूछा आपसे कि बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी? ऑप्शन कौन से हैं? अशोक घोष है, नागार्जुन है, वसुमित्र है या चरक है? तो चरक ने कौन सी लिखी थी? चरक संहिता लिखी थी, जो आज के समय में बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? अशोक घोष रहेगा। कौन सा रहेगा? अशोक घोष रहेगा। अशोक ये क्या है? राजा कनिष्क के दरबारी थे। किसके थे? राजा कनिष्क के दरबारी थे। अन्य लेखक और पुस्तकें कौन सी है? नागार्जुन के द्वारा क्या लिखी गई थी? मूल मध्यम करिका। क्या लिखी गई थी? मूल मध्यम करिका। वसुमित्र की क्या है? महाविभाष है। चरक की क्या है? चरक संहिता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके अपन जो नाम है वो लिख सकते हो ताकि आपके आगामी एग्जाम हो उनमें आसानी से बता सको। और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ है। तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। ठीक है, तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? दामेक स्तूप है, महाबोधि स्तूप है, केसरिया स्तूप है या सांची का स्तूप है? बड़ा स्तूप पूछे तो आप क्या बताओगे? केसरिया स्तूप। और बौद्ध काल का सबसे पुराना पूछे तो क्या बताओगे? सांची का स्तूप है। कौन सा है? सांची का स्तूप है। ठीक है, इसका निर्माण आप सभी को पता ही है, मैंने कई बार आपको जिक्र कर चुका हूँ कि सम्राट अशोक के द्वारा मध्य प्रदेश में इसका करवाया गया था। 1989 में क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल क्या इसको घोषित कर दिया गया था। दामेक स्तूप है, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जो सारनाथ के लिए में स्थित है। एक बौद्ध स्तूप है, कहाँ पे? वाराणसी में उत्तर प्रदेश में। और जो सारनाथ के लिए क्या है, एक बौद्ध स्तूप है। महाबोधि स्तूप कहाँ पे है? ये
बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के मूल स्थल बोध गया बिहार में निर्मित है। महाबोधि है, महाबोध का क्या हो गया, जहाँ पे क्या है बुद्ध भगवान बुद्ध है उनको क्या है महाबोध हुआ था, यानी ज्ञान हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था ये, बोध गया बिहार में इनको क्या है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। वह किस धर्म के अनुयायी थे, सीजीएल में पूछा गया है ये। बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के, जैन धर्म के या हिंदू धर्म। तो किस धर्म के अनुयायी थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। कौन थी, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। अब बौद्ध धर्म की बात आ रही है, बार बार आपसे भगवान बुद्ध के बारे में पूछा जा रहा है, तो इनका भी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था, जन्म वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका नाम क्या था बचपन का, तो बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। इनकी माता का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे, महामाया। क्या बताओगे, महामाया इनकी क्या है, माता का नाम है। ठीक है, ये आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो। इनका पिता का नाम पूछ सकता है आपसे, तो क्या बताओगे आप, सुधोधन। कहाँ पे, सुधोधन है। क्या नाम इनके, जो पिता का नाम क्या है, सुधोधन है। और ये शाक्यों का गणराजा था। कौन था, इसके पिता क्या थे, सुधोधन, इन शाक्यों के गणराजा थे। जब इनका ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ, क्या हुआ, जब इनका जन्म हुआ तो ऐसा माना जाता है कि ऋषि मुनियों के यज्ञ करवाते हैं, तो उस समय ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि ये या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये ग्रह त्याग करके क्या है, ये अपना घर छोड़ देगा। तो 16 इनको क्या है, 16 वर्ष की आयु तक इनका ऐसा प्रबंधन कर दिया गया इनके पिता के द्वारा कि भाई इनको जितना भी सुख चाहिए था ना, जितनी भी जो चीज़ें आवश्यक थी वो इनके सीमित क्षेत्र में दे दी गई थी। यानी एक महल इनका अलग से बनवा के उनमें क्या है इनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई। जैसे आजकल अपने माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को हर वो चीज़ कंफर्ट करवाने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चा परेशान ना हो। उनके ज्ञान के लिए उनके जो शिक्षक थे वो वहीं पे उपलब्ध करवा दिए गए। क्रीड़ा खेल क्षेत्र भी वहीं पे उपलब्ध करवा दिया गया। जो काम थे, छोटे मोटे खाने की उपलब्धता है, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध करवा दी गई, ताकि वो बाहर के किसी भी ऐसे वातावरण में ना जाए जिससे कि उनका मन विचलित हो जाए और वो घर त्याग कर दे। तो 16 वर्ष की आयु में क्या है, उनका विवाह किससे कर दिया गया, यशोधरा से उनका विवाह कर दिया गया। और उन्होंने क्या है, एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था, राहुल था। क्या था, उनके पुत्र का नाम, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब एक दिन वो क्या है भ्रमण पे निकले हुए थे। कब, जब वो 29 वर्ष की आयु थे, उस समय क्या है वो भ्रमण पे निकले हुए थे। और उस समय भ्रमण में क्या था, उन्होंने क्या देखा कि 4 ऐसी चीज़ें देखी, 4 इंसिडेंट देखे। एक तो वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, मृत व्यक्ति देखा और सन्यासी देखा। तो चारों के जीवन का जो वृतांत है, जो जीवन की मूल सच्चाई है, उसको जानने के लिए क्या उनका मन विचलित हो बैठा। क्या बैठा, जो वैराग्य का भाव है, जो वैराग्य जीवन अपनाना है, उसका भाव कहाँ से आया, ये चारों चीज़ों 4 इंसिडेंट देखे ना, उनसे इनके मन में क्या है वैराग्य का भाव आया। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत और सन्यासी को देख के क्या है वैराग्य का भाव आया। तो वैराग्य का भाव आया तो इन्होंने क्या अपना ग्रह त्याग कर दिया। किसके साथ, अपना एक सारथी लेके और जो अपना घोड़ा है वो लेके, ये क्या इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया अपने घोड़े के साथ। तो इनके बारे में क्या है पूरी डिटेल जाने ना, पूरी यदि मैं क्लास करवाऊँ एक, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा कम से कम लग जाएगा इनकी पूरी डिटेल करवाने में। तो इनकी स्टोरी टाइप करवाने में जैसे क्या है कि शिकायत थी, जैसे इनकी पत्नी को क्या शिकायत थी, वो वैराग्य जीवन को जाने के मन में मना नहीं कर रही थी, पर एक भाव क्यों जागृत हुआ उनके मन में कि उन्होंने उनको दर्शाया नहीं या उनको बताया नहीं कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। ठीक है, और ऐसा करने वाले थे तो उनसे शादी क्यों की, एक गृहस्थ जीवन की शुरुआत उनके जीवन में क्यों की। फिर वो बाद में एक ऐसा समय भी आया कि वो उन्हीं की क्या है भिक्षुणी के रूप में क्या है स्वीकार की उन्होंने, यानी उनके भिक्षुणी के रूप में उन्होंने क्या है उनकी दीक्षा भी ली थी। ठीक है,
तो इस प्रकार की क्या है, इनके पूरे भाव को, पूरे वृतांत को हम पढ़ेंगे, पूरे स्टोरी इनकी जानेंगे, तो बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है और एक अच्छी ज्ञान जानने वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। ठीक है, फिर क्या है, इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण इनको बोला जाता है। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। महाप्रजापति गौतमी की क्या है, प्रथम भिक्षु बनी थी। और प्रजापति गौतमी थी वो कौन थी, तो प्रजापति गौतमी थी जो इनका पालन पोषण करने वाली जो माता थी ना, वो कौन थी, प्रजापति गौतमी थी। महामाया क्या था, कुछ समय बाद इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। उनके बाद जो इनका पालन पोषण किया था, इनकी मौसी लगा लो या इनकी चचेरी जो मौसेरी माता है वो कौन थी, वो थी महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने ही क्या, इनका पालन पोषण और बड़े किए थे। ठीक है, देखो ये रहा, भारतीय बौद्ध भिक्षुणी और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री थी। सुजाता ने क्या है, गौतम बुद्ध की खीर का कटोरा, दूध चावल का हलवा खिलाया, जिससे उनकी 6 वर्ष की तपस्या समाप्त हो गई थी। क्या हुई थी, किसने खिलाया था, ये सुजाता ने। पूज्य दमानंद भिक्षुणी थाईलैंड में पहली पूर्ण रूप से नियुक्त गेरावाडिन भिक्षु है। कौन है, नियुक्त गेरावाडिन भिक्षु है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षण के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब जो बौद्ध धर्म का जो संरक्षक था, जिन्होंने क्या इसकी संरक्षण यानी सुरक्षा की थी, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था। तो वासुदेव प्रथम है, विमाकंडफ फिशेस है, कनिष्क है या हुआविस्का है। तो एक नाम ही है, आपको सुना भी होगा, इस बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा। तो कौन थे, कनिष्क थे। कौन थे, कनिष्क थे, जो कुषाण वंश से संबंधित है। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, कश्मीर में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र और अशोक घोष के द्वारा की गई थी। अब बौद्ध संगीति का मतलब है कि जो धर्म से रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं ना, वो करवाई जाती थी उस समय। कब करवाई जाती गई थी ये, 72 ईस्वी में। कब करवाई थी, 72 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र और अशोक घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। देखो ये चीज़ें आपसे बार बार पूछता है और इनसे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ये चीज़ें करवाई जा रही हैं। इस चौथी संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म में खुद में क्या हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था। महायान और हीनयान। महायान था बड़ा वाहन और हीनयान था छोटा वाहन। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, वो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ पे हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व। उस समय कौन था, राजा अजातशत्रु था, हर्यक वंश का संघ था। और अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप के द्वारा राजगृह में ये क्या हुई थी, इनकी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है, प्रथम मीटिंग हुई थी, वो कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व हुई थी राजगृह में। ठीक है, दूसरी कब हुई थी, ये 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई थी। कहाँ पे, वैशाली, 383 ईस्वी पूर्व में। राजा कौन था, कालाशोक था। कौन था, कालाशोक। किस वंश से संबंधित था, तो शिशुनाग वंश से। इसकी टेबल बना सकते हो आप आसानी से, और इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अध्यक्षता किसने की थी, सबा कमी ने। और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, वो कब हुई थी, वो 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। राजा कौन था, राजा अशोक था, मौर्य वंश का था। अध्यक्षता किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्सा ने किसने की थी, मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। और स्थान था पाटलिपुत्र। कौन सा स्थान था, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दूसरी पूछे तो आप क्या बताओगे, वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। और प्रथम पूछे तो 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ पे, राजगृह में हुई थी। और चौथी कहाँ पे हुई थी, 72 ईस्वी पूर्व। कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक थे और कश्मीर में हुई थी। तो ये पूरी डिटेल आपको आसानी से याद हो जाएगी जब आप 1-2 बार इसको वीडियो को देखोगे। ठीक है, दूसरी है बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है। अब बौद्ध वास्तुकला है, उसमें चैत्य का क्या अर्थ है। बुद्ध किसे है, ऑप्शन कौन से हैं, बुद्ध से संबंधित अवशेष, मंदिर का प्रवेश द्वार, प्रार्थना कक्ष या निवास या मठ। तो आप नाम से जान सकते हो, चैत्य यानी चेतना करना। अब चेतना कहाँ पे होती है, एक मोक्ष, ऐसे स्थान जहाँ पे क्या आप आसानी से रिलैक्स होके उसका बोध करवा सकते हो या चेतना मतलब अपनी चेतना को जागृत कर सकते हो। तो कहाँ पे होते हैं ये, प्रार्थना कक्ष में। कहाँ पे, प्रार्थना कक्ष इसका राइट आंसर रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कौन से पल्लव है,
मंडप है, शिखर है या स्तूप है। तो अभी अभी हम थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहे थे इन चीज़ों का, कि जिक्र किया था कि भाई बौद्ध धर्म के जो क्या बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे। तो क्या है राइट आंसर, क्या रहेगा, स्तूप रहेगा। जो क्या है जिसमें क्या है बौद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध हैं उनके अवशेष रखे गए थे। कब आया था ये, SSC MTS में। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, स्तूप रहेगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी किस में मिलते हैं भाई, उनके नियम हैं वो कहाँ पे मिलते हैं। संघ में रहते थे, जो एक संघ में संगठन बना के रहते थे बौद्ध भिक्षु, उनके जो नियम बनाए गए थे वो हमें कहाँ पे लिखे मिलते हैं। तो अभिधम पिटक में, सूतक पिटक में, विनय पिटक में या मिलिंद पन्ना में, कौन सा ऐसा है जिसमें क्या है इनके बारे में जिक्र मिलता है। तो राइट आंसर क्या अनुसार रहेगा, विनय पिटक। जो 483 ईस्वी पूर्व क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी। ठीक है, प्रथम मीटिंग हुई थी, उसमें ये डिसाइड किए गए थे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संहिता देखो ये रहा। प्रथम बौद्ध संहिता में क्या है, बौद्ध शिक्षकों के द्वारा 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। इसमें भिक्षु और भिक्षुणों के मठवासी जीवन पर लागू आचरण अनुशासन के नियम शामिल हैं। इनका संकल्प क्या था, संकलन उपाधि में क्या किया था कि ये पाली भाषा में लिखे गए थे। किस में लिखे गए हैं, उपाली ने किया था और पाली भाषा में क्या ये लिखे गए हैं। यानी इनके अनुशासन के बारे में भी ये इकट्ठे रह रहे हैं, तो इकट्ठे होने के साथ साथ इनके कौन से इनके नियम इनके ऊपर लागू हैं, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बौद्ध वास्तुकला निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है। भाई बौद्ध वास्तुकला में जो ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान कौन सा है, विहार है, चैत्यगृह है, पिएट्रा ड्यूरा है और स्तूप्स हैं। तो कौन सा ऐसा स्थान है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका रहेगा विहार। कौन सा रहेगा, विहार। आज भी आप सुनते हो कि कई चीज़ें नाम सुनते हो कि फलाना विहार है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, जो एलोरा जैसे देखा होगा आपने, एलिफेंटा एलोरा की गुफाएं देखी होंगी आपने। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो देखा होगा वहाँ पे क्या है, भिक्षुओं का मठ है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या है इनके विहार बनाए जाते थे, जहाँ पे क्या है ये संगठन में रहते थे और उनके रहने और ध्यान करने का स्थान था। ठीक है, फिर आता है बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की थी, जहाँ उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ था। वो पीपल का पेड़ कहाँ पे स्थापित था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन से हैं, सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है और उज्जैन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बोध गया, जहाँ पे क्या है इन्होंने अपने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया क्या है, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ शाक्य मुनि और तथागत है। पिता इनके क्या थे, सुदोधन। माता कौन थी इनकी, महामाया थी। ठीक है, और इनका पालन पोषण किसने किया था, वो किया था जो महाप्रजापति गौतमी हैं उनके द्वारा। जन्म स्थान का क्या है, गणराज्य इनकी क्या, लुम्बिनी में, नेपाल में क्या इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी, नेपाल में इनका क्या है जन्म स्थान हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व मैंने आपको बता चुका हूँ। शिक्षक कौन थे इनके, टीचर कौन थे, तो आलार कलाम और उद्रक रामपुत्र। ठीक है, ये क्या थे इनके शिक्षक थे। 35 वर्ष की आयु में क्या है, उर्वेला जो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इन्होंने क्या है, पीपल के पेड़ के नीचे क्या है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण क्या है, 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में क्या है इन्होंने अपना महापरिनिर्वाण यानी इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। इनके प्रतीक कौन से हैं, कमल है, बैल जन्म, घोड़ा, त्याग। ठीक है, बोधि वृक्ष, प्रबोधन और धम्मचक्र क्या है, धम्मचक्र है, धर्मचक्र परिवर्तन है। वो क्या है, सारनाथ। पहला उपदेश दिया था कहाँ पे दिया था इन्होंने, सारनाथ में दिया था। कौन सा दिया था, पहला अपना उपदेश है वो कहाँ पे दिया था, वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें। मैंने छोटी से छोटी डिटेल आपको करवाने की कोशिश करी है, फिर भी यदि छोटी मोटी कमी रहती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई जाए, जिससे क्या है आपको आसानी से याद हो जाए और पूरी जानकारी आपको उस बारे में हो जाए। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मेदी कहलाता है, तोरण, अंडा या छत्र। इनमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका,
तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मेधी क्या कहलाता है? मेधी कहलाता है। अब देखो मेधी क्या है, स्तूप की विशेषताएं क्या है? एक गोलाकार छत है। कौन सी है? गोलाकार छत है। तोरण क्या है? सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार है। क्या है तोरण? आपने कई बार, यदि आपको नहीं पता तोरण, तो आप जो घर में बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि तोरण है क्या। वर्तमान समय में तोरण का प्रयोग कुछ अलग जगह पे किया जाता है, परंतु उस समय क्या था? तोरण सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ क्या है, एक दीवार होती थी, उसका नाम क्या था? तोरण। अंडा क्या है? एक गोलार्ध टीला होता था, उसको क्या है? अंडा बोला जाता था। छत्र क्या है? एक केंद्रीय स्तंभ पर एक ट्रिपल छतरी रूप का समर्थन करता है। ठीक है। हार्मिका है, एक वर्ग रेलिंग है। क्या है? एक वर्ग रेलिंग है, यानी स्क्वायर टाइप में क्या है, एक रेलिंग बनाई जाती थी। ठीक है। फिर है रामबर स्तूप, वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, भारत के किस राज्य में स्थित है? अब रामबर स्तूप जहाँ पे क्या है, भगवान जो बुद्ध का वो अंतिम संस्कार किया गया था, यानी जो अंतिम विदाई दी गई थी, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? उत्तर प्रदेश। उन्होंने क्या है, जो जन्म के बाद जो महापरिनिर्वाण किया था, जो उन्होंने ग्रह त्याग किया था, ठीक है, महाविनिष्क्रमण सॉरी, तो मोस्ट ऑफ जीवन है वो कहाँ पे व्यतीत किया था? वो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अपना जीवन व्यतीत किया था। जो निरंजना नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी कहाँ पे है? वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार उनका जो अंतिम जो संस्कार किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? वो उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से क्या बुद्ध स्तूपों की संरचना एक हिस्सा नहीं है? हार्मिका, गोपुरम, अंडा या छत्र? में कौन सा ऐसी चीज है जो स्तूपों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं देती, यानी स्तूपों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा है? गोपुरम। कौन सा है? गोपुरम ऐसा जो शब्द है जो क्या है, बुद्ध स्तूपों की संरचना का हिस्सा नहीं है। गोपुरम होता क्या है? गोपुरम होता है कि जो दक्षिण भारत में, हमारे आज के समय में वर्तमान में दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए गए हैं, उनके प्रवेश द्वार को क्या है, गोपुरम बोला जाता था। ठीक है। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पिरामिड जैसा क्या है, विशाल मीनार होता था, पिरामिड के टाइप का, उसको क्या है, गोपुरम बोला जाता था। हर्मिका स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा होता था। ठीक है, उसको क्या बोला जाता था? हर्मिका। ये मैंने आपको बता दिया। अंडा गोलार्ध का क्या है, गुंबद होता था, उसको क्या बोला जाता था? अंडा भी बोला जाता था। छत्र है, छाता, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या है, एक शुभ प्रतीक होता है, क्या? छाता। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि लापन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। लापन कैपिटल है, ठीक है, वो बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना या किसको स्मरण करने के लिए बनाया गया था? ग्रह परित्याग, ज्ञान प्राप्ति, निधन या प्रथम उपदेश, जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसके बारे में संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? जो लापन कैपिटल है वो बुद्ध के ऐतिहासिक स्थल, यानी जो इतिहास वहाँ से स्टार्ट हुआ था, यानी उसके लिए वो प्रसिद्ध हुए थे। जिसके लिए, किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? अपने प्रथम उपदेश से ही वहाँ पे उन्होंने क्या है, अपने जो कैरियर लगा लो या अपने जीवन का वृतांत है, लोगों में अपने जो विचार हैं फैलाने का काम किया था, अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित किया था। वो किससे किया था? उपदेशों से। तो प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और ऐतिहासिक स्थल जो कैपिटल का निर्माण है वो किसके स्मरण में किया गया है? वो प्रथम उपदेश में। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक की लायन कैपिटल है, ठीक है, लायन कैपिटल से 26 जनवरी 1950 को सारनाथ से अपनाया गया था, जिस दिन भारत का एक क्या है, गणतंत्र बना था, एक गणतंत्र राज्य बना था। कैपिटल के 4 एशियाई शेर हैं जो क्या है, शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का एक प्रतीक है। कौन से? जो आप स्तंभ, सारनाथ के स्तंभ पर 4 शेर देखते हो, हमारे जो टाइटल होते हैं उसमें क्या है, देखा भी होगा आपने कि 3 शेर तो हमें दिखाई देते हैं, एक पीछे होता है, ठीक है, 4 होते हैं। किस किस के प्रतीक हैं? शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के। गोलाकार अबेकस पर बैठे हुए हैं। किस पे बैठे हुए हैं? गोलाकार अबेकस के ऊपर। दीनानाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। किसने किया था? दीनानाथ भार्गव ने। किसका राष्ट्रीय प्रतीक का डिजाइन किया था, यानी इन्होंने क्या है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो ये थी आपकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्लास। और
इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। और क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू ऑल ऑफ यू।